हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे प्रतिशत का बेसिक मेथड। बेसिक तरीके से सीखेंगे कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। मान लो लिखा हुआ है 10%, तो ये 10% कोई संख्या नहीं होती है। 10% मान लो अगर हमें कोई एक संख्या दी गई है, मान लो 500, कह दिया गया इसका 10% निकालो, तो इसका 500 का 10% निकालना है। तो 500 का के स्थान पे गुणा लगा देंगे 10, फिर प्रतिशत की वैल्यू होती है 1/100, तो यहाँ इनटू में 1/100 कर देंगे। तो अपना जो 500 का 10% निकल के आएगा वो आएगा 50। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, ये कक्षा 4 के बच्चे भी करते हैं, उनको पढ़ाया जाता है। ये सबको आना चाहिए। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही कंपलसरी है, ये आना ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये जो हमारा 10%, ये जो निकल के आया ये आया है 50। अब यहीं पे अगर हम किसी दूसरी संख्या का 10% निकालेंगे, मान लो हमें 20 का 10% निकालना है। 20 का के स्थान पर गुणा 10 और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो 20 का 10% निकल के आया 2। तो हम समझ चुके हैं कि 10% कोई संख्या नहीं होती है, इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। डिपेंड करता है कि हम किस संख्या का प्रतिशत निकाल रहे हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमें प्रतिशत निकालते समय हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए, किसी मात्रा को 100% मानेंगे। कोई भी मात्रा हो, अगर टोकरी में फल रखे हुए हैं, चाहे 50 रखे हों, 100 रखे हों, 200 रखे हों, तो उसको हम प्रतिशत में पूरा हम 100 ही मानेंगे, 100% ही मानेंगे। इस बात का ध्यान रखना। चलिए आगे सवाल देखते हैं। ये तो वैसे ही होगा जैसे अभी हमने बताया, 500 का के स्थान पर गुणा 20 और प्रतिशत के स्थान पे 1/100, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 100। चलिए अभी सवाल को देखते हैं। 400 आमों का 10% आम सड़ गए, बचे हुए अच्छे आमों की संख्या बताओ। तो सबसे पहले हमें 400 का 10% निकालना होगा। ये जो 10% निकल के आएगा ये होगी सड़े हुए आमों की संख्या। तो 400 का अगर हम 10% निकालेंगे तो सड़े हुए आमों की संख्या आ जाएगी 40 आम, यानी हमारे अच्छे आमों की संख्या 360। अब एग्ज़ाम में इतना लंबा नहीं करेंगे, ये मेथड कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, इससे टाइम लगेगा। मैंने पीछे बताया था किसी मात्रा को 100% मानेंगे, तो यहाँ पे 400 आम हैं, तो इनको हम पूरा मान लेंगे 100%, जिसमें से 10% सड़ गए हैं। तो बाकी बचे अच्छे आमों की प्रतिशतता है 90%, क्योंकि 10% तो अपने सड़ चुके हैं। तो अब हम सीधा 400 का 90% निकाल लेंगे। तो ये अपना डायरेक्ट आ गया 360। पिछले वाले मेथड में क्या था कि सड़े हुए आमों की संख्या 40 आई थी, फिर मैं 400 में घटाया था, तब 360 आया था। लेकिन इस वाले मेथड से सीधा हम ऐसे कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, इनमें से 20% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या बतानी है। तो हम 60 का अगर हम बेसिक मेथड से देखेंगे तो 60 का 20% निकालेंगे, तो 12 आ जाएगा। यानी कि ये आ गई लड़कियों की संख्या, यानी 20%। यही है लड़कियों की संख्या। लड़कों की कितनी बची? 60 में से 12 माइनस कर देंगे तो लड़कों की वैल्यू आ गई 48।
लेकिन गाइस मैं बता चुका हूँ कि इस मेथड से नहीं करेंगे, हम करेंगे उसी मेथड से जो हमने बताया अभी आपको। अब देखिए, मैंने बताया था किसी भी मात्रा को 100% मानते हैं, तो यहाँ पे हमारे पूरे विद्यार्थी कितने हैं? 60 विद्यार्थी, यानी ये हमारा पूरा कितना है? 100% है। इसमें से 20% लड़कियाँ निकल गई हैं, तो अब लड़कों की प्रतिशतता कितनी है? 80%। तो अब सीधा सीधा से हम निकाल लेंगे 60 का 80%। तो देखिए हमारी वैल्यू आ गई, लड़कों की संख्या आ गई 48, सीधा सीधा। अब आप समझ गए होंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद वीडियो एंड करेंगे। चलिए अब हम आ गए हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है, सबसे अलग क्वेश्चन है ये मैंने अलग जानबूझ के रखा हुआ है। ये मैं आज आपको बता दूंगा, फिर इसके और भी क्वेश्चंस अगली वीडियो में करवाए जाएंगे। इसका मेथड थोड़ा सा अलग है, ध्यान से आप देखेंगे तो ये भी आप समझ जाएंगे। किसी गांव में उसकी कुल जनसंख्या का 25% भाग महिलाएं हैं, यानी कि जितनी भी जनसंख्या है उसमें से 25% महिलाएं हैं। यदि महिलाओं की संख्या 500 हो तो गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे प्रतिशत में भी बता दिया गया है कि महिलाओं की संख्या 25% है, और यहाँ उसकी संख्या भी दे दी गई है महिलाओं की, यानी कि ये वाली वैल्यू प्रतिशत वाली और संख्या वाली वैल्यू दोनों समान है। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड में क्या होता है, दोनों को हम समान कर देंगे। 25% = 500। तो गाइस मैंने इसको बराबर क्यों किया है, क्योंकि मैं शुरुआत के वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि किसी भी मात्रा को हम 100% मानेंगे। अब ये जो गांव की जनसंख्या है ये पूरी 100% होती है। इसका अगर हम 100% निकाल लेंगे तो हमारी पूरे गांव की जनसंख्या मालूम पड़ जाएगी। अब यहाँ से हम लगा देंगे एक नियम, तो 1% बराबर 500/25, और 100% बराबर कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% बराबर काट देंगे, पूरे गांव की जनसंख्या आ गई 2000। चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और फिर अगले दिन लेके आएंगे इसी तरह के थोड़ा सा आगे लेवल के क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय।